नमस्कार, खैर मकदम। आप सभी का स्वागत है आज आरएनए के प्राइम टाइम के खास कार्यक्रम में। आज दोस्तों हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास शख्सियत से करवाने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे हम आपकी बातचीत किससे करवाने वाले हैं? तो मैं साक्षी मांडवाल आपको बता दूं कि आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हाल ही में जेके पिका के प्रेसिडेंट नियुक्त करे गए बाशिर अहमद नाइक जी से। सबसे पहले तो बाशिर अहमद नाइक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, आपने कीमती टाइम निकाला हमारे उस सेशन के लिए, हमारे सेक्टर के लिए। मैं आपको तहे दिल से आपको जी मुबारक करता हूँ। शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए भी आज। और आरएनए की पूरी नेटवर्क की तरफ से हम आपको एक बार सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे। जो आपने अभी पद संभाला है, प्रेसिडेंट के तौर पे आप नियुक्त करे गए हैं जेके पिका के, उसके लिए एक बार फिर से आपको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक्स जी, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। तो बाशिर अहमद नाइक जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि लगभग 7 महीने हो गए हैं आपको ये कार्यभार संभाले हुए। तो अभी तक का सफर आपका कैसा रहा? अगर उसको आप थोड़ा-सा संक्षेप में हमारे सभी दोस्तों के लिए बता सकें। जी, आपका ये क्वेश्चन पूछने के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पहले। इसके बाद हमारा जो ये सफ़र रहा, सफ़र काफ़ी अच्छा और सीखने और सिखाने के लिए वाला रहा। मैंने किसान भाइयों, ताजर भाइयों और इस शोबे से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। दुश्वारियाँ ज़रूर है, लेकिन हम सब मिलकर इस शोबे को और मजबूत बनाना सकते हैं। कोशिश हमारी यही है और कोशिश चलती रहेगी। इसमें हम कोई कमी नहीं रहेंगे। हम एक है, हमारा देश एक है, हम एक है, हमारी वादी एक है, हम सब एक है, हम मिल के चलेंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं, उस पथ पर अग्रसर हैं, तो आपको सफलता भी ज़रूर प्राप्त होगी। बाशिर जी, मैं आपसे ये भी पूछूँगी इसी बात पर ही बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कि आपको कुछ ना कुछ या किसी न किसी चुनौतियों को तो सामना करना पड़ा ही होगा। तो आपके सामने किस प्रकार की चुनौतियाँ आई अभी तक के सफ़र में और आपने उनका समाधान कैसे निकाला? जी मैम, आपका कहना सही है, ये क्वेश्चन भी सही है हमारे लिए। जो हमारा इस वक्त ए ग्रेड है, ए ग्रेड जो एप्पल निकल रहा है, उसकी पैदावार बढ़ाना, मईयार को बेहतर बनाना और बाहर से आने वाले सस्ता सेब को टक्कर देने वाला हमारा सेब आगे चलने के लिए कोशिश हमारी जारी रहेगी। उसमें हमारा क्या रोल है? हमने एक जेके पिकाक के बगैर भी एक एसोसिएशन बनाई है, हिल स्टेट एसोसिएशन बनाई। उसमें उत्तराखंड एसोसिएशन है, किसान भाई है, उसमें हमारे हिमाचल के किसान भाई जुड़े हुए हैं। हम सब मिल के इस देश के हमारे जो महान प्राइम मिनिस्टर जी है, हम इसको गुजारिश करते हैं कि हमारा जो ये सेब है, ये अच्छे तरीके से हर घर में पहुंचना चाहिए और अच्छे रेट पे बिकना चाहिए। ये हमारी जो देश है, ये देश के कर्मचारी है, ये देश के चलाने वाले हैं, ये जो है ये मिडिल क्लास के लोग हैं। ये मिडिल क्लास ये लोग हमारे देश को चलाते हैं। ये सुबह निकलते हैं, चाहे बीवी हो, बच्चा हो, बेटी हो, बेटा हो, बाप हो, दादा हो, ये सब निकलते हैं किसके लिए? अपने रोजगार के वसाइल पूरा करने के लिए। हम बोलते हैं कि इस देश में बहुत बेरोजगारी है। किसान ही एक घर है जो इस देश में अपना रोजगार खुद तैयार करते हैं अपने घर में। तो हमें उसको अप्रिशिएट करना है। हम अपने महान चीफ प्राइम मिनिस्टर जी को इसको मुबारक करते हैं कि वो हमारे सेक्टर की तरफ पूरा तवज्जो देते हैं और तवज्जो की जरूरत है। नंबर दो, इसमें हमारे बागवानी में जो इस्तेमाल शुदा नाकिस अद्वियात है, और इस सब से बढ़कर क्रॉप इंश्योरेंस रवा साल की बजट में शामिल होना ज़रूरी है। तो शायद मुझे लग रहा है वो हमारे इस साल के बजट में वो भी शायद मंजूर हुई है। आपने बहुत सारे अहम मुद्दों के ऊपर यहाँ उसमें एक हमें इशू आ रहा है। हम इस देश में एक ही है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जे एंड के यूटी हो।
उसमें क्या है, उसमें उन दो जो स्टेट्स है उनको क्रॉप इंश्योरेंस कब से मिल रहा है। तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे जो महान एलजी साहब यहाँ के हैं, हमारे जो यहाँ के महान जो सीएम साहब है, उन्होंने हमारी बात को आगे रखने की कोशिश की। तो मुझे लगता है, हमें लगता है, हमारे उस सीजन को लगता है आज ये काम बरोई कार आई। तो हमारे किसान भाई खुश है और खुशा रहेंगे इस बात से। जो क्रॉप इंश्योरेंस का मसला है इससे खुशा रहेंगे। जी, बाशिर जी, आपने बहुत सारे अहम मुद्दों के ऊपर अभी रोशनी डाली है, ख़ास तौर से वो सारे मुद्दे ज़्यादातर किसानों से जुड़े हुए हैं। जिन मुद्दों के ऊपर आपने बात करी, उनके ऊपर विस्तृत रूप से हम इस बातचीत में आगे भी बात करेंगे अभी। लेकिन अभी तो ये वक़्त हो गया है कि मैं इसी बात से एक सवाल आपसे आगे पूछूँ कि आपके नेतृत्व में जेके पिका की जो आंतरिक संरचना है या फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया है, यानी डिसीज़न मेकिंग प्रोसेसेस जो होते हैं, उनमें कुछ बदलाव आए हैं क्या जब से आपने कार्यभार संभाला है? मैम जी, आपका जो क्वेश्चन है ये सही है हमारे लिए। तो हमने ये जो जेके पिका है, ये सिर्फ यूटी कश्मीर का नहीं है, ये जेएंड के कश्मीर का है। हम जम्मू और कश्मीर मिल के चलाते हैं। उसमें हमारे जम्मू के भाई भी लगे हैं, कश्मीर डोडा जो भी है सब मिल के हम चलाते हैं। उसमें क्या हम इकट्ठा एक फैसला नहीं लेने वाले हैं, हम मिल के ये फैसला लेते हैं। उसमें बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ हमने कमेटीज़ बनाई है, चाहे जम्मू में ली है, चाहे कश्मीर में है, चाहे नारत में ली है, चाहे साउथ में ली है। उसमें हमने यही कमेटी बनाई है, कमेटियों को यही जिम्मेदारी आयद की है कि जो भी हमें मशवरा करना है, काम करना है, हम मिल के चलाएंगे इस सेक्टर को। और सेक्टर का चलाना किसान भाइयों को चलाना है। मेरा यही दिल का जो राज है, दिल की जो सफाई है, उसमें यही मेरा राज है। ये जो किसान भाई है, ये नीतन भी साफ है। अगर ये दिन बनता है, अगर ये रात आती है, ये तो शायद मुझे लगता है सिर्फ जो किसान भाई है, ये इनका खाना, इनका पीना ये हलाल का खाते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, खून पसीना निकाल के अपनी जो कमाई करते हैं। ये रोजगार के वसाइल नहीं ढूंढते, ये रोजगार के वसाइल खुद बनाते हैं अपने घर पे। तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो हम जो हमारा सेक्टर है, हम उनके साथ साथ है, हमारा सेक्टर उनके साथ है। जो भी उनके मसाइल है हम हल करने के साथ साथ है। मतलब आपने दिल में एक संकल्प लिया है कि इस पद पर रह के आप हर प्रकार से, हर तरीके से जितना भी आपसे बन पाएगा, आप किसानों की मदद करेंगे और उनकी दिक्कतों का उन्हें समाधान भी प्रदान करेंगे। बहुत अच्छी सोच आप रखते हैं बाशिर साहब। एंड मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी और आपसे ये पूछूंगी, क्योंकि हम किसानों की बात कर रहे हैं तो ग्रोअर और एसोसिएशन की को भी इस बातचीत में लाना पड़ेगा। और हमने देखा है बाशिर जी कि ग्रोअर और एसोसिएशंस के बीच में अक्सर संवादहीनता होती है। आपने ग्रोअर्स की बात को सुने जाने और उनका समर्थन किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ अलग किया है? जी मैम, आपका ये जो क्वेश्चन है ये सही है। ये बराह रास्त हमारे किसान भाइयों के ऊपर आती है। तो हम किसान भाइयों से बराह रास्त जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुनते हैं और उनकी दी हुई हर राय को हम अपने मशवरे का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जिससे उनका ये महसूस होता है वो भी हमारा एक बड़ा हिस्सा है। हम हमारा जो कोल्ड स्टोर एसोसिएशन तब है जब हमारे छोटे से छोटा ग्रोवर है। हम छोटे से छोटे ग्रोवर को घर जाते हैं, उसको बोलते हैं कि आपको कोई परेशानी मत है, हम आपको कोल्ड स्टोर एसोसिएशन की तरफ से कोई परेशानी मत है, आपको पेस्टिसाइड की तरफ से कोई परेशानी मत है। हम उनके साथ साथ जुड़े हुए हैं। किसान है, हम है, किसान है, देश है। सही बात है। बहुत अच्छी बात आपने बोल दी, किसान है हम और किसान है देश। किसान है तो ये देश है, वरना हम भी नहीं है। हमारे घर उनकी वजह से चलते हैं। हमारे घरों में, हमारे परिवार के जनों में खुशियाँ, बरकत बनी रहती है। खाने कहते हैं ना कि टेबल के ऊपर, मेज़ के ऊपर बैठ के अगर हम खाना खा पाते हैं तो वो फसल किसान की हमारे लिए दान है। तो बहुत अच्छी बात आपने रखी, किसान है हम और किसान है देश। तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बशीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने ग्रोवर्स के लिए कोई नई प्रक्रिया या फिर शिकायत प्रणाली लागू की है ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनका हल उनको प्रदान किया जा सके?
जी मैम, आपका जो ये क्वेश्चन है ये हमारे लिए एक कीमती क्वेश्चन है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपके जहन में ये क्वेश्चन कैसे आया। ये एक कीमती क्वेश्चन है हमारे देश के लिए, हमारे देश के किसानों के लिए, चाहे वो हार्टिकल्चर हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक मखसूस कमेटी तश्कील दी जो दिन रात उनकी बेहबूदी और मसाइल पे काम करती है। चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तराखंड का किसान हो, चाहे वो हिमाचल का किसान है, चाहे वो हमारी JNK का यूटी का किसान है। हम एक होके चलते हैं। हमने एक दूसरी एक स्टेशन बनाई है हिल स्टेट के नाम से, एक JKP का के स्टेशन के नाम से हम बनाए हमने, और दूसरी स्टेशन हमने बनाई है हिल स्टेट के स्टेशन के नाम से बनाई है। उसमें क्या हमने किया है, उसने हमने यही बनाया किया है कि हमारे जो किसान भाई है हमें उनका सुनना है, देखना है, हमें उनकी शिकायत देखनी है। उसके लिए हमने एक कमेटी तश्कील दी है जो दिन रात उनकी बेहबूदी और मसाइल पे काम करती है, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो कश्मीर का हो। उसके लिए हम काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेंगी। इसके लिए हम अपने महान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है, जो हमारे मिडिल क्लास लोगों को उसका प्यार है, दिल में उसका प्यार है, तो हम उसके साथ साथ है। चाहे हमारा जो यूटी के CM साहब है, उसको भी इन मिडिल क्लास लोगों का प्यार है। तो जो हमारा LG साहब है, उसको भी उन मिडिल क्लास लोगों का प्यार है। क्यों प्यार है, उसको पता है, उनको नॉलेज है। अगर इस देश को चलाने वाले हैं तो वह ऐसे ही लोग चलाने वाले हैं। अगर ये दिन रात बनता है वह ऐसे लोगों से ही बनता है, क्योंकि वो नेक है, उनको अपनी पेट की जरूरत नहीं है, उनको उन लोगों की पेट की जरूरत है जो मिडिल क्लास लोग हैं। वो सुबह निकलते हैं, पता नहीं शाम को वो कुछ कमाते हैं उस जमीन से, वो उनको कुछ मिलता है, मगर वो कमाते हैं, बनाते हैं, हमें खिलाते हैं, हमारे देश को खिलाते हैं। बशीर जी, आपने बातें तो अभी बहुत अच्छी रखी हैं। किसानों से जुड़े मुद्दों के ऊपर आपने काफ़ी यहाँ पर रोशनी डाली, और क्योंकि हम किसानों से बात कर रहे हैं या किसानों के ऊपर बात कर रहे हैं आज, तो एक और चीज़ जो मेरे ज़हन में अभी आती है, जो जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हुई है, वो है ईरानी सेब। जी हाँ, ईरानी सेब का नाम सुनते ही बहुत सारे चेहरों पे खुशी आ जाती है, और आए भी क्यों ना, इतने स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन आजकल जो, या आज इस बातचीत में जो हम ईरानी सेब के ऊपर बात करने वाले हैं, वो उस खुशी के ऊपर उतना नहीं है जितना इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरानी सेब से जुड़े काफ़ी मसले उभर के सामने आ रहे हैं। उन मसलों में से एक मसला बशीर जी, जो मैं यहाँ सामने आपके रखना चाहूँगी, वो ये है कि शुल्क मुक्त ईरानी सेबों की आमद जो है, वो लोकल ग्रोअर्स के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। जेके पिका ने कड़ा रुख अपनाया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वर्तमान में मामला अभी चल क्या रहा है इसके ऊपर? जी मैम, आपका जो क्वेश्चन है ये सही है, और चाहे हिमाचल, उत्तराखंड या यूटी JNK हैं, ये हम हमारे सभी देशवासियों जो किसान भाई है, ये सबों के लिए एक दर्दनाक वाक़ा हमारे सामने है। हमने यूटी और मरकज़ी हुकूमत के सामने मुतालबात रखे हैं ताकि MIP जो है वो 100 रुपये पर केजी लगना चाहे, जिससे मकामी और इस देश के किसानों को फ़ायदा पहुँचे। चाहे वो उत्तराखंड का किसान भाई हो, चाहे वो हिमाचल का किसान भाई हो, चाहे वो JNK का किसान भाई हो, उनके लिए हम बराह रास्त आपकी वसादत से, जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर जी है, जो हमारे हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेंटर के मिनिस्टर जी मंत्री जी है, और जो हमारे महान प्राइम मिनिस्टर जी है, हम आपकी वसादत से उनको गुजारिश करते हैं कि इस देश को अगर हम चले, हमारे मिडिल क्लास चले, तो उस पर 100% MIP लगना ज़रूरी चाहिए, ताकि हमारा जो ये ग्रोवर है, जो हमारा किसान है, जो हमारा ये जो हमने अब लॉन्च किया है कि हमारे सी स्टोर यहाँ चलना चाहिए, वो तब चलेगा जब हमारा ये छोटे तबके का फ्रूट चलेगा, तब ये देश चलेगा, तब ये किसान चलेगा, तब ये जो नई नई स्कीम चलेगी तब चलेगी, जब अपने घर का ही हम खाएंगे, बाहर परदेसी को नहीं जाएंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है, आपकी वसादत से गुजारिश है कि MIP पे 100 रुपये पर केजी लगना चाहिए, हमारी गुजारिश है।
उम्मीद करते हैं कि आपकी गुज़ारिश सरकार भी सुनेगी और इसको बहुत जल्दी मुकम्मल भी करेगी। आगे बढ़ूँगी और किसानों से जुड़ी एक और जो मुद्दा सामने उठ रहा है, वो है कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा हुआ। अब कोल्ड स्टोरेज फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, खास तौर पर राजमार्गों के बार-बार बंद हो जाने के मद्देनज़र रखते हुए भी। लेकिन अब ओवर सैचुरेशन के बारे में चिंताएं सामने उभर कर आ रही हैं। हमने देखा है कि इस मुद्दे को जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी उठाया गया है हाल ही में, और सांसदों ने ओवर सैचुरेशन के बारे में चिंता भी जताई है। बशीर जी, क्या आप इस पूरे आकलन से सहमति रखते हैं? जी मैम, आपका जो ये क्वेश्चन है, एक कीमती एक क्वेश्चन है। तो इस सवाल को मैं जवाब ऐसे देने जा रहा हूँ। ये एक बहुत ही तशवीशकुन बात है, खासकर जनूबी कश्मीर को लेकर। इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को नई जो अलाटमेंट्स है, जो उनके शुरुआत है, जो उनका अब नए सिरे से चलाना है, उसमें हमें जेकेपिका को हमें उनको मशवरे में लाना है। हमें खासकर हमारा जो है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, जो एक डिपार्टमेंट है, वो हमारे नए नए एस्टेट बनाते हैं, उनका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, वो साथ में होना चाहिए। तब चलेगा ये काम जब ये जो हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जब वो मिल के चलेंगे, उनको पता है हमें कहाँ कमी है, हमें वो कमी पूरी करनी है। जनाब मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। जो हमारा नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर है, उस पर खासी तवज्जो होना चाहिए। उस पर वहाँ नामो निशान ही नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का नाम निशान ही नहीं है, जबकि वो क्रीम माना जाता है, फ्रूट में माना जाता है। हम जब मेरा बचपन है तो मेरा बाप बोलता है, जो हमारा ये नॉर्थ साइड है, वो बोलता है, उनको बोलते हैं छोटा लंदन, छोटा लंदन। आपने समझ ली मेरी बात? तब वो सोपोर है, बारामूला हो, गांदरबल हो, गांदरबल का जो फॉरेन का हमें अंगूर आ रहा है, तो गांदरबल के मुकाबले में वो कुछ नहीं है। तो उसके वहाँ कोई एस्टेट नहीं है, वहाँ कोई कोल्ड स्टोर नहीं है। हम अगर लेंगे, हमारा बांडीपोरा है, क्या साफ शफाफ डिस्ट्रिक्ट है, क्या उनका फ्रूट है, कोई एस्टेट नहीं है, कोई कोल्ड स्टोर की कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर हम बारामूला जाएंगे, बारामूला एक हमारा गढ़ है, जो फ्रूट का गढ़ है, जो मार्च के एंड तक चालू माल उनका चल रहा है। हमारे साउथ के कोल्ड स्टोर मालों को टक्कर देने वाला सोपोर का माल है। अभी तक वो अपने घरों में माल रखते हैं, एंडिंग मार्च तक वो अपने घरों में माल रखते हैं, और हम यहाँ साउथ में स्टोर में माल रखते हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक सोतीली माँ का सलूक हो गया है। और दूसरी बात है, दूसरी बात है, जो हमारे किसानों को इसमें नार्थ वाले हैं, नार्थ वाले साउथ की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन उनको 150-200 रुपया क्रेट को, या 50 रुपये से 150 रुपये किराया देना पड़ता है। कुपवारा से माल आता है साउथ की तरफ, मगर वो इस वजह से आता है जबकि उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटी नहीं है। इनको जगह जगह, हमारी यही कोशिश है, जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बात आपने बहुत अच्छी रखी है, और आप जिस पथ पर खुद अभी स्वयं अग्रसर हैं, मैं यही उम्मीद करूंगी बशीर जी कि जिन जिन मुद्दों के ऊपर आज हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो किसान से जुड़े हों, चाहे वो और भी मुद्दे हों, बस यही उम्मीद करती हूँ कि इस पथ पर आपको सिर्फ सफलता मिले, क्योंकि आपने संकल्प तो लिया ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी बातों को आज सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं हमारे माध्यम से। तो यही उम्मीद है, यही दुआ है कि इस पूरी बातचीत के थ्रू कुछ अच्छा निष्कर्ष भी निकल सके, और आपके किसान से जुड़े मुद्दों के ऊपर भी आपको कुछ हल प्रदान किए जाए। एक और सवाल है मेरा आपसे बशीर जी, ये सवाल है जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ, कि जलवायु परिवर्तन बागवानी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इस बात से तो आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। अप्रत्याशित बर्फबारी, यानी अनवांटेड स्नोफॉल जो हो रही है आजकल, अनप्रिडिक्टेबल भी फॉर दैट मैटर, हेल स्टॉर्म्स हो रही हैं, और तापमान में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। ये सारी ही काफी गंभीर बातें हैं अपने आप में ही। आप इन मुद्दों से किस प्रकार से समाधान देखते हैं निकलता हुआ? क्योंकि ये तो अपने हाथ की चीज नहीं है।
ये तो प्रकृति की बनाई हुई है। तो अगर आपको इनका समाधान प्रदान करवाना हो किसानों को, तो आप किस प्रकार से प्रदान करवाएँगे? जी मैम, मैं आपके इस क्वेश्चन को मुबारक करता हूं, जो आपने इन मिडिल क्लास लोगों के लिए एक दी हुई एक तोहफ़ा है। आपकी बातों से जो निकलता है, दिल से जो आपको उभरता है, ये किसान भाइयों को एक राहत वाली बात मिलती है। इसमें क्या है पता नहीं, ये ऊपर वाले का करम है, क्या हमारी नीति मत खराब हो गई है, जो हमारे बड़े बड़े हैं, हमारी नीति मत खराब हुई तो मिडिल क्लास लोगों को ये भुगतना पड़ता है। मौसमी हालात को मद्देनज़र रखकर हम मौजूदा सरकार के बड़े शुक्रगुजार हैं। आज के डेट में उन्होंने रवा साल के बजट में पहली बार यूटी जे के लिए क्रॉप इंश्योरेंस का खास जगह दी है। यह वक्त की ज़रूरत है और इसको अमल में लाने से किसान भाइयों को राहत और खुशी मिली। ये हमारी उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट ने कबूल की है, हमारी जो हम मिले जुले हैं उनसे हमने उनको ये कोशिश की है, तो उन्होंने हमारे इस सवाल का जवाब दिया इसी से कि उन्होंने अमल में लाया है। तो हम किसान भाइयों की आपकी वसादत से ये राहत का पैगाम पहुंचाते हैं कि आपको क्रॉप इंश्योरेंस इस साल से शुरू हो गया है। तो जबकि उत्तराखंड में भी ये क्रॉप इंश्योरेंस मिल रहा है किसान भाइयों को, जबकि हमारी हिमाचल के किसान भाइयों को भी मिल रहा है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि उनको मिल रहा है, हम बता रहे हैं कि हमारी यूटी जो जे के किसान भाई है, हम देश के एक है, हम देश के दो नहीं है, हम सब एक मिल के चलते हैं। इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारे जे में कोई कमी है, हम महान प्राइम मिनिस्टर जी को बता रहे हैं कि आपकी वजाहत से कि हमारे भाइयों को भी वो कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी गुजारिश है आपसे। बहुत खूब जी, बहुत खूब। उम्मीद करती हूँ कि जो आपने आज यहाँ गुजारिश अभी लास्ट आखिर में पेश करी है, वो भी पूरी हो। एक और सवाल है आपसे चलते-चलते आज, कि हमें पता है कि हाल ही में या हाल ही के कई हफ्तों में आपने सीएम और एलजी समेत काफ़ी सारे पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें भी की हैं। उन बैठकों में आपने क्या माँगें रखी? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन सही है, ये गलत भी नहीं है कि हम गए हैं किसान भाइयों की खुशी के लिए, राहत के लिए। एक तरफ अगर मानेंगे आप तो एक बीक मांग के हम चले हैं कि हमारी ये बीक को खुशी में तब्दील की जाए। तो उसमें क्या है जी, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमने इनके सामने रखे हैं, जिनमें खासकर क्रॉप इंश्योरेंस है। हमारा बड़ा एक एस्टेट है जिसकी हमने अभी तक बात नहीं की, वो लासीपोरा से लेकर शुपियान तक हमारा बड़ा एक स्टेट है। शुपियान और पुलवामा मिल के दोनों मिले ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है, ये बॉर्डर उनके मिलते हैं आपस में। ये लासीपारा और पुलवामा में हमने रिक्वेस्ट की है, एलजी साहब को सामने रखी है और सीएम साहब को ये बात हमने सामने रखी है कि हमने साफ़ सफाई का माहौल कहीं नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है। हमारे महान प्राइम मिनिस्टर जी ने जंगलों तक हमारी जो म्यूनिसिपलिटी डिपार्टमेंट है, घर घर जाके सुबह से लेके वहाँ से जो भी डस्टबिन जमा जाता है, वहाँ से लेके सुबह बंदा दरवाजे को खटकाता है, जनाब आपके पास कोई डस्टबिन है जमा है तो हमें भेज दीजिए, हम वो लेके चले जाएं। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बड़ा एक, उसमें पढ़े लिखे बच्चे हैं, हायर क्लास के बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो चाहे बिटिया है चाहे बेटा है, हमारे पास बिटिया और बेटा एक ही है। जो हमारा नारा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का नारा है, बेटी और बेटा एक है। तो वही हमारे सेक्टर में काम कर रहे हैं, मगर साफ सफाई का कहीं माहौल नहीं है, कहीं कोई डस्टबिन नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कोई म्यूनिसिपलिटी वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। हमारे स्टोर रूम में 19-20 का वो सिगरेट भी निकल रहा है। हम जगह मांगते हैं अपने सरकार से कि हमें जगह दीजिए कि ताकि हम वो सिगरेट भी किसी जगह रखें, ताकि उसमें भी फर्टिलाइज़र एक खाद मिलती है, वो भी किसान भाइयों को ज़रूरत काम आए। तो मगर अभी तक वो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से, वो हमें मिलना चाहिए। हमने गुजारिश सीएम साहब के सामने भी रखी है ये गुजारिश, हमने एलजी साहब के सामने भी ये गुजारिश है कि आपकी वसादत से हम महान प्राइम मिनिस्टर जी को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो यूटी जे के में बड़ा एक स्टेट है, शुपियान से लेकर लासीपुरा
पुलवाम तक, पुलवामा और शुपियान एक मिले जुले डिस्ट्रिक्ट है, उसमें दो हमारे एस्टेट है, एक है क्या नाम है शुपियान है, एक लासीपोरा है, नाम के नाम से है, तो उनमें सफाई का कोई नाम निशान नहीं है। हम आपकी वसादत से गुजारिश करते हैं कि हमें ये कम टाइम में ग्राउंड लेवल पे मिलना चाहिए, नज़र में मिलना चाहिए, ताकि जो हमारे ग्रोवर हजरात आते हैं वो भी खुशी का सांस मान लेते हैं कि यहाँ खुशी का माहौल है। जी बशीर जी। नंबर 2 जो हमारे यहाँ है वो पावर डिपार्टमेंट की कमी है, वो पावर डिपार्टमेंट की कमी है। उसमें क्या हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि सोलर हमें जो हम सोलर की जो हमें अभी तक कमी है, हम छोटे कोई इंडस्ट्रीज़ हो चाहे बड़ा कोई इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में हो, तो उसके लिए हम गुजारिश करते हैं कि हमें उस सोलर के ऊपर सब्सिडी मिलना चाहिए, ताकि हम प्रोवाइड खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है हम खुद प्रोवाइड करेंगे। नंबर 2 है जो हमारे पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड हम मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, हमने उनसे भी ये गुजारिश की है, जो आपका क्वेश्चन है हम उसी क्वेश्चन का आपको जवाब दे रहे हैं कि हमने उनके सामने भी ये रखी है कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में लैब्स का इंतज़ाम होना चाहिए। लैब्स है मगर उसके अंदर जो हमारी ज़रूरियात है, हमारे जो कर्मचारी है जो जगह जगह जाए, वहाँ से जो पेस्टिसाइड की कमी है, वो पेस्टिसाइड कमी बाद में हमें पता लगता है कि जनाब मैंने अपने बगीचे को दवाई लगाई, वो दवाई ठीक नहीं है, वो पेस्टिसाइड ठीक नहीं है। पेस्टिसाइड फेंकने से पहले हफ्ता हमें पता लगना चाहिए हमें कौन सा पेस्टिसाइड लगाना है, वो सही है या गलत है। और नंबर 2 जो इंसान की अद्वियात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के वसादत से हमें हर डिस्ट्रिक्ट में नज़र लग रहा है कि हमने जन उसूदी के नाम से एक वो रखा था जो हमें काम आता है मिडिल क्लास लोगों के लिए, और बड़े भी के मिडिल क्लास लोगों को भी काम आते हैं कि उसमें जो इंसान की अद्वियात है। हम उसी तरीके से अपने महान प्राइम मिनिस्टर जी को ये सामने रखते हैं कि हमारे पेस्टिसाइड जो है वो हम हर तहसील में जन उसूल के नाम से मिलना चाहिए, जन उसूल के नाम से हमारा पेस्टिसाइड मिलना चाहिए। उसमें MRP आसमान और ज़मीन की फ़र्क है। हम अगर हमें सहूलियत मिले, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे JNK UT हो, उसमें हमें यही गुजारिश है महान प्राइम मिनिस्टर जी है कि हमें जैसे इंसान की अद्वियात मिलते हैं वैसे ही हमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत भी है, वो भी हमें हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलना चाहिए, ताकि ये ग्रोवर है ये खुशी का सांस ले। जी बशीर जी, जितने आज हमने मुद्दों के ऊपर इस पूरी बातचीत में रोशनी डाली है, उम्मीद करती हूँ कि जो आपकी मांगे हैं, जो आपके निवेदन हैं, जो आपकी दरखास्त है सरकार से, वो पूरी करी जाए। और ग्रोअर्स और ट्रेडर्स या ग्रोअर्स और एसोसिएशन के बीच में भी जो कई बार मतभेद होता है, उस पे भी, उन मुद्दों को भी फिलहाल शांत किया जाए, उनके भी मसलों को हल मिले। और उसके साथ साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि किसानों के प्रति भी जो आज आपने यहाँ मांगे रखी हैं, उन मांगों को भी सरकार पूरी करे। जाने से पहले आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि अगले 5 से 10 वर्षों में JK पिका और जम्मू कश्मीर के बागवानी क्षेत्र के लिए आपका व्यापक दृष्टिकोण क्या है? अगले 5 से 10 वर्षों में आप क्या देखते हैं? बहुत अच्छा आपका जो सवाल है, ये अच्छा सवाल है आपका। जिस तरीके से अभी तक का सफ़र रहा, अगर इसी तरीके से सन्नत से जुड़े हुए फ़र्द ने ताउन दिया, ख़ास तौर पर सरकार ने, तो मिलजुल कर बहुत सारे मसाइल का हल तलाश जा सकता है, और UT के साथ साथ मुल्क के मईशत को बेहतर किया जा सकता है। ये हमारी राय है, ये हमारी गुजारिश है, ये हमारी एक मोदबाना गुजारिश है आपसे, आपकी वसादत से। हमारा एक नारा है UT का, JNK का, जय जवान जय किसान। जय किसान। ये हम आपकी वसादत से अपने महान प्राइम मिनिस्टर जी को देना चाहते हैं, अपने UT की अपने आपके हाथों से, आपके इस वसादत से गिफ्ट देना चाहता हूं। जय जवान जय किसान। ओके जी, थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर अहमद नायक जी हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, अभी हम आपकी बातचीत करवा रहे थे बशीर अहमद नायक जी से, JK पिका के
नियुक्त करे गए प्रेसिडेंट, जहां इस बातचीत में आज हमने बहुत सारे अहम मुद्दों के ऊपर रोशनी भी डाली और ये उम्मीद भी करते हैं कि इस बातचीत के ज़रिए सरकार से जो आज बशीर जी ने कुछ माँगे रखी हैं, निवेदन के तौर पे, उनको भी उस पे पूर्ति प्राप्त होगी। एक बार फिर से बशीर अहमद नायक जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जय हिंद, जय सरकार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे जेके पिका के नियुक्त करे गए प्रेसिडेंट बशीर अहमद नायक जी से, जिन्होंने आज किसान से जुड़े काफी सारे अहम मुद्दों पर ना सिर्फ अपनी बातें रखी, बल्कि अपने संकल्प भी बताए और उसके साथ साथ सरकार से भी काफी सारे निवेदन हमारे इस बातचीत, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए रखे। उम्मीद करते हैं कि आरएनए चैनल द्वारा लाए गए इस प्रस्तुति से आप सभी को काफी सारे मुद्दों के बारे में ना सिर्फ हमने अवगत कराया होगा, बल्कि साथ ही साथ आपको कुछ मुद्दों पर खुशी भी प्रदान करी होगी। आज प्राइम टाइम में हमारे साथ इस अहम बातचीत में जुड़ने के लिए आरएनए के पूरे नेटवर्क की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अभी वक्त हो गया है कि आप मुझे यानी साक्षी मानवाल को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खैर मकदम।